हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मेंस का आंसर की आज रिलीज कर दिया गया है, जो कि 10 जुलाई 2026 को हुए थे। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट होगा जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और रेलवे ग्रुप डी या अदर एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको पता चलेगा किस पैटर्न पे पूछ रहा है। आपको न्यू कंसेप्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक धातु आयताकार सीट की लंबाई कितना है? 56 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर है। और 40 सेंटीमीटर है। बोला कि कोने से कितना है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में काट लिया गया। तो शेष कटे हुए मतलब बंद जो बॉक्स है उसका मतलब बॉक्स बना दिया गया जो शेष बचा हुआ है। तो इसमें से 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1.7 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। माप वाले कितने माचिस बनाए जा सकते हैं? जैसे ये आपका एक आयताकार सीट है जिसमें 10-10 सेंटीमीटर चारों तरफ से निकाल लिया गया है। तो 10-10 निकल जाएगा, कितना? 10-10 निकल जाएगा। तो यानी कि आपका लेंथ लंबाई कितना हो जाएगा? तो 56 दिया है, इसमें से दोनों साइड से 10-10 निकल जाएंगे, यानी कि इंटू 2 करके 10 का डालो, कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका 36। इसी तरह से ब्रेथ कितना आपका दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, इसमें से भी 2 इंटू कितना है? 10 निकल जाएगा। ये भी कितना? 20 निकलेगा, तो 20 हो जाएगा। और मेरा ऑलरेडी जो ये कटा है तो ये कितना? ये मेरा ये हाइट आ जाएंगे। हाइट यानी कि कहने का अर्थ है आपका 10 आ जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए कितने बॉक्सेस आएंगे, उसके लिए क्या होता है? तो बड़े वाला जो है उसका वॉल्यूम, मतलब बड़े वाला जो है इसका वॉल्यूम बटा जो छोटे वाले ये जो बॉक्स है, कितने बॉक्स बनाने हैं वो बाई में रखेंगे। L1 इंटू B1 इंटू H1। कहने का अर्थ है कि आपका कितना हो गया? तो 36 आया है, इंटू 20 आया है, इंटू कितना है? 10 है। अब बाई में क्या रहेगा आपका? तो बाई में रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला 2 है, और यानी 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अब इसमें देख लो, सबसे पहले इसमें आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो कि ऊपर क्या है? 9 के मतलब एक, इसमें 5 3 15 3 है, तो एक 3 तो कटेगा, एक 3 रह गया, यानी कि 3 से डिविजुअल कौन होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी 3 से आई थिंक नहीं है। तो इसमें देख लो, ऐसे कर दो या इससे आप काटना है तो काट दो। ये कितना? 4 5 20 हो गया। फिर 2 से कट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 5 से कर दो, 5 3 15। फिर इससे कट कर दो, कितना हो जाएगा? 12, ये 12 5 60, यानी 600 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया कि देखो इसमें भी क्या करना है कि यहाँ पे 3 के पावर 4 है। कितना? 4 है। यहाँ 3 के स्क्वायर है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि ऊपर एक 9 आएगा। तो 9 का मल्टीपल क्या है? 2 है, ए है और एक ए है। लेकिन जब इस तरह से पूछे आप, सबसे अच्छा है कि ये 9 के डिविजन 2 आ गए। अब इसमें देखो, ए पावर 4 में है, ये स्क्वायर में, तो एक पावर 4 तो रहेगा, एक 2 रहेगा, यानी कि लास्ट में 0 बचेगा ही। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाद में बनाना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो क्या करो, जैसे ई पावर 4 है, 2 घटेगा तो कितना? एक बचेगा। पावर 2 इंटू एक पावर 2, फिर इसका भी पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर 25 चुका 100, और 100 हो गया, 3 3 9, 900, ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि आयताकार घनों को जोड़कर घनाभ बना दिया गया। तो इसका विकर्ण पूछा है, ज्ञात विकर्ण पता करना है, यानी कि जो भी घनाभ है इसको जोड़ करके क्या किया है, मतलब घनाभ है इसको ऐड करके क्या किया है? ऐड करके एक घनाभ बना दिया गया है। घनाभ बना दिया गया, तो इसका मुझे विकर्ण फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, ये आयतन किसका है? तो आपको पता है, मतलब सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है? घन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? भुजा क्यू होता है। क्या होता है? साइड का क्यू। क्या? साइड का क्यू। और इस साइड कितना है? 216 है। 216 किसका होता है? तो आपको पता है 6 का। 6 का क्यू करोगे 216 आ जाएगा। 6 हो गया। अब इसके क्या किया है कि जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? लंबाई तो इसका यही रहेगा, सिर्फ नीचे वाला 2 पार्ट जो ऐड किए हैं, तो 6 6 ये करके कितना? ये 12 हो जाएंगे। बाद बाकी इसका ब्रेथ जो होगा ये भी आपका कितना होगा? 6 ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा इसका? विकर्ण आपके हो जाएंगे, तो अंडर रूट क्या सबका स्क्वायर करते हैं, नहीं कि 3 साइड होता है, तीनों साइड का स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रूट में रहेंगे। आपके कितना हो गया?
144 प्लस कितना है 36 है, प्लस में कितना है 36 है। तो ये दोनों ऐड करोगे 4 3 7 180, और 180 हो गए, और 180 8 3 11 216 कितना आ गए 216। अब 216 किसी का वर्ग है तो देखो नहीं, ये तो है नहीं, तो ये आप इसको बाहर निकाल लो, यानी कि 9 से देख लो, 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, और 18, और 18 3 21 3 कितना हो जाएगा 9 9 चौका 36, 9 चौका 36 × 9, ये आ गए। इसमें से आप और भी निकाल सकते हो, यानी कि 4 निकाल लेंगे तो 4 9 36, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी करेक्ट है। तो इस तरह जब भी हो आप इस तरह से बना लोगे। दो ऐड करने पर क्या होता है, सिर्फ लेंथ ही चेंज होता है, बाद बाकी ब्रेथ, और यानी कि लेंथ क्या हो जाता है ये आपका चेंज हो जाएगा, बाद बाकी ब्रेथ नो चेंज, और हाइट भी नो चेंज होता है। कब, जब दो घन को जोड़ करके हम बनाते हैं, ये दोनों को ऐड करके बनाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पूछा गया था इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये क्या है किसी का क्यूब को तोड़ा है। तो सबसे पहले देख लो 27 किसका है 3 का क्यूब, तो 3 आपको इसमें है और इसमें है। आगे आपका 343 किसका क्यूब होता है, तो 343 होता है 7 का, यानी कि 7 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डायरेक्ट आप ऐसे करके निकाल दो, बाद बाकी आपको करना है तो आप आराम से इसका पूरा क्यूब तोड़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में अपरिमित हल, तो ए और बी का वैल्यू पूछा है, मतलब इसको सिंपली क्या करना है आपको, इसका सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, या तो एक बार क्या करो कि ए और ए लेकर चलो, क्या करना है आपको 3/a = 15 कितना 30 लेकर चलो। तो ये कितना है 3 × 5 = 15, और 5 से 5 × 6 = 30, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो ए का वैल्यू 6 किस में है, ए है आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी अगला भी बी निकालना है तो 7/b करके आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 2 दिन साथ में कार्य करे तो कार्य कितना शेष रहेगा। सबसे पहले देखो, तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे एफिशिएंसी निकालते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ए 9 दिन में काम कर सकता है, बी उसी को कितना दिन में कर सकता है 22 दिन में। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 198 हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसका 22 एफिशिएंसी आ जाएगा इतना, इसका कितना 9। अब बोल रहा है इसमें कि दोनों 2 दिन तक काम किया है, कितना ए प्लस बी कितना दिन काम किया है 2 दिन किया है। तो 2 यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे ए प्लस बी का, तो 31 31 31 × 2 यानी कि हो जाएगा आपका 62। तो रिमेनिंग जो काम है वो कितना बच जाएगा 198 में से आप माइनस कर दो 62, कितना हो जाएगा 631। ये हो गया, और टोटल काम कितना था 198, मतलब रिमेनिंग कितना पार्ट बचा हुआ है। तो एक कट कर दो 2 से, ये 2 से करोगे तो 2 छक 12 2 8 16, और नीचे 9 9, यानी कि ये देखो 68 और 99, 68/99 क्या है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि एक दुकानदार एक लैपटॉप 40,000 में खरीदता है, कितना 40,000 में। पहले वह इसे 20% लाभ पर बेचता है, बाद में इसे 10% हानि पर बेचता है, तो लैपटॉप का अंतिम क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले देखो इसमें आप ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, या चलो मैं इसको 40,000 इसका क्या था खरीदा था 40,000 में, इस पे एक बार क्या किया है 120%, मतलब 120% लाभ पे बेचा है, और बाद में फिर क्या है कि इसको 90% लॉस, मतलब इस लॉस पे भी बेच दिया है। यही आपका है। इसमें आप कर लो या तो 9 चौका 36 और इंटू कितना 12 कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 छक 72। देखो इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं, देखो इसमें 9 आ ही रहा है, मैंने कितना बार बता चुका हूँ 9 है। 9 किस में 4 3 7 2 9, यही एक ऑप्शन है, बाद बाकी आपका 9 आएगा नहीं। तो ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ जब देखता है कि लास्ट की इसका हानि कितना है 10%, 10% का अर्थ हुआ कि
90% पर बेचा 100 का सामान। तो यानी कि 9 इसमें आ रहा है, यानी कि 9 ऐसे भी आप क्लिक कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से चतुर्भुज के संबंध में सही कथन का चयन करना है। अब देखो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। देखो समलंब चतुर्भुज जो भी होता है क्या होता है, समलंब चतुर्भुज ये होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है तो इसमें क्या होता है, समांतर भुजाएं कभी भी इक्वल नहीं, इक्वल करेंगे एक क्या हो जाएगा, ये आपके वर्ग या आयत बन सकता है, ये आपका गलत है। अगला एक पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब पतंग हो सकता है क्योंकि पतंग का आकार क्या है, इस बनाते हैं, क्या होता है ए और ए पैरेलल होते हैं, तो ये हो सकते हैं, यानी कि ए पॉसिबिलिटी यानी कि बी आपका एक सही है। सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं क्योंकि देखो सभी वर्ग जो होते हैं वो समचतुर्भुज इसलिए हो जाएंगे कि देखो वर्ग में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होते हैं, समचतुर्भुज में भी सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन एक कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को जैसे हम क्या करेंगे, थोड़ा भी चेंज करेंगे तो साइड तो वही रहेगा ना, तो एक पे कन्वर्ट हो जाएगा, सम चतुर्भुज में हो सकता है, यानी कि ए पॉसिबिलिटी होता है, यानी कि सभी वर्ग क्या होता है सम चतुर्भुज होते हैं। क्या आपने थ्योरी भी पढ़ा होगा। तो बी और सी सही है। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु जाने से बना चतुर्भुज समलंब होते हैं, नहीं, मध्य बिंदु जाएंगे तो चतुर्भुज क्या है, वो समलंब चतुर्भुज नहीं बनता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी देखो कहाँ पे, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो आप इस तरह से देख लेना। इस क्या है, सिर्फ एक तो इसके बारे में कथन था, ये कौन सा आपका बेसिक था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है कि ए बी समानांतर किससे है, समानांतर है सी डी के है। अब देखो और आर आर एस क्या है, तिर्यक, यानी कि इसको क्या करता है, कट कर रहा है। तो जब भी समानांतर चतुर्भुज को कट करता है, मतलब लाइन को कट करता है, तो क्या होता है, तो एकांतर कोण ये दोनों इक्वल होता है, या ए नीचे वाला इक्वल होता है, या ए ऊपर वाला इक्वल होता है, वही पूछा है एक्स है, यानी ए इक्वल होता है, यानी कि 55 डिग्री डायरेक्ट आंसर कर। इस साइड के इक्वल इक्वल होता है, यानी कहने का अर्थ है कि आपको एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1, ये सब एक साथ इक्वल होगा, और रिमेनिंग जो बचा वो एक साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये ए सामने इक्वल हो जाएगा, और ये वाले इक्वल होता है, ये इक्वल है ही, जैसे आप कर। अगला जो क्वेश्चन है, 10 भुजाओं वाली एक आकृति के 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक का माप कितना है, 185। यदि शेष 5 का अंतःकोण समान है, प्रत्येक का माप ज्ञात करें। तो एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल का जो सम होगा वो हम लोग जानते हैं n-2 क्या होता है 1 होता है, ये होता है साइड कितना है 10 भुजा है, कितना है 10 भुजा है, तो यहाँ 10 रख देंगे, 10 घटेगा तो कितना 8 बजेगा, 8 गुने 180 यानी कि 144, यानी कि 1440 आपके टोटल एंगल का योग आ गया। मीनिंग आपको बोल रहा है कि 5 जो यहाँ पे कौन है जिसका माप कितना 185 है, यानी कि 5 इंटू 185 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि और 18 पंच, यानी कि हो जाएगा कितना आपके, तो 925 कितना हो गया 925। तो रिमेनिंग मेरा जो क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो में से 5 घटाया 5 हो जाएगा, और इधर बचा 1 और 5, 515 बचा, रिमेनिंग में कितना बचा 515 एंगल है। और एंगल है जो कि सभी समान है, कितना है टोटल 5 है, 5 है नहीं, 5 से आप डिवाइड कर दो, क्या कर दो तो प्रत्येक का एंगल आ जाएगा 5 का 5 0 5 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट है। वैसे आप देख लेना, आप ये याद रखना एंगल का सम क्या होता है, कोनों का एंगल का है आपका n-1 और n-2 इंटू 1, याद रखना बाद बाकी। अगला जो क्वेश्चन है, एक कमीज के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, यानी कि आप लोगों को पता होगा एक क्या होता है कि सक्सेसिव का होता है, एक प्लस कर दिए और एक में क्या कर दिए माइनस कर दिए। जब माइनस वाला होता है तो माइनस सिंबल होता है, तो 20 × 20 यानी कि घट करके कितना तो हो गया, और 2 दूना 4 यानी कि -4 का अर्थ क्या है कि 4% कमी होगा, कमी देख लो कहाँ, यानी कि 4%।
अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की माप कितना है? 68.5 मीटर, 45.6 मीटर है। मैदान के बाहरी भाग के चारों ओर कितना है? 2.4 मीटर चौड़ाई का समान पथ बनाया गया। यानी कि मान लेते हैं कि आपके मैदान है के बाहर क्या किया गया है कि पथ बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि पथ बनाया गया, तो पथ के बाहरी भाग के परिमाप और मूल मैदान के, यानी कि इसके परिमाप और इसके परिमाप का अंतर मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, पहले हम लोग मैदान के जो है उसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो मैदान का जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा आपका? तो पेरीमीटर क्या होता है? एल प्लस बी इंटू टू होता है। यानी कि आपके हो जाएंगे 2 इंटू एल कितना है? 68.5 है प्लस 45.6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ऐड करने पर आपका आ जाएगा 6×5 = 11 और 1.411 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 2 से 2 8 2 पॉइंट लगा दो। ये आपके इधर आ गए, मैदान का परिमाप आ गया। अब क्या है कि बाहरी भाग का परिमाप निकालना है। बाहरी भाग का परिमाप क्या है? बाहरी भाग का परिमाप निकाल दो तो ये कितना आपके हो जाएंगे? तो सबसे पहले देखो कितना है? 2.4 है, दोनों तरफ बढ़ेगा तो यानी कि दुगुना लंबाई और चौड़ाई में बढ़ा देंगे। यानी कि एल कितना हो जाएगा? एल आपका हो जाएगा 68.5 है प्लस इसमें इंटू और 0.4 है। आपके कितना हो गया? यानी कि 1.4 इसमें ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 8×5 = 13, यानी कि 7.3 क्या आ गए। और एक दूसरा मेरा जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो कितना है? 45 है ना? 5.6 प्लस में क्या करेंगे? 2.4 ऐड कर देंगे। यानी कि अब 4.8 ऐड करना तो 8×6 = 14, यानी कि कल आपके कितना हो जाएंगे? यानी कि ऐड करोगे 50.84 हो जाएंगे। तब 50.4 है जब। अब का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मुझे निकालना तो 2 क्या करते हैं? प्लस बी एक आया है 7 पॉइंट प्लस ए कितना है आपका? 50.4 है। अब इसको ऐड कर दोगे तो 4×3 = 7 और 7.1 ये आपके आ गए। और ट्राई कर दो आ जाएगा 0.742। ये आपके पेरीमीटर। तो अंतर कितना हो जाएगा आपका? अंतर जो होगा जाएगा आपका, तो ये तो बड़ा होगा यानी कि बाहरी है, यानी कि 247.4 माइनस क्या करेंगे? 228 माइनस कर, यानी 19.2 देखो कहाँ पे। तो बस मैं कल ऐसे आप करने के बाद कि आपको जब भी मिले डायरेक्ट ये क्या करना है, ये दोनों ऐड करके ऐड कर दो, ऐड करके। अगला जो क्वेश्चन है कि उन अगला जो क्वेश्चन है 30 59 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/4 यहाँ है 1/4 तथा तीसरे भाग का 1/8 यहाँ लिख लेना है। 1/8 बराबर है तीसरे भाग का मान मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ए भाग बी है सी है, तो जो तीनों भाग इक्वल होता है वही इसका मान भी आ जाता है। यानी कि 1/2 है तो इसका नीचे वाला पार्ट इसका मतलब पार्ट हो गया। इसका कितना हो गया? 1/3 है तो 3 इसका पार्ट हो गया, और 1/8 है तो 1/8 इसका पार्ट हो गया। क्योंकि जब इसको करेंगे जो भी, जैसे सी है 8 है इक्वल टू के मानते तो क्या होगा? यानी कि 8 यहाँ पे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना 8 आ जाएगा। तो इस रेशियो में आपको बांटना है, यानी कि यहाँ 4 है।
इस रेशियो में आपको बांटना है, यानी कि 1 और ये कितना 2 और ये 4, 4 2 6 1 7 हो गया, कितना है 7 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 30 59 है, क्या है 30 59 है। तो इसको डिवाइड करोगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 है तो 7 3 21, 4 बचा, 7 7 49, ये आपके आ गए कितना 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा है किसका, ये वाले के। 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना, 4 से 28, 4 3 12, 2 14 और 4 चौका 16 1 17, 1748 कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से आप इजीली बना लेंगे, बस देखना है कि अगर 1/2 बाई में जो भी है वो उसका पार्ट हो जाता है, मतलब वो उसका रेशियो आ जाता है, ये आपको सिर्फ समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु Q से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, PQ और QR क्या है, स्पर्श रेखा है। OQ का कितना है, OQ 41 सेंटीमीटर है और ये कितना है आपके 9 सेंटीमीटर है, कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, तो PRQ का परिमाप, देखो परिमाप फाइंड करना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि पहले इसका फिगर एक बना लो कि ये मानते हैं कि आपका सर्कल है, क्या है ये, एक सर्कल बना लो। एक सर्कल है जिसमें बाहर जो पॉइंट है वो क्या है आपका क्यू है, क्या है क्यू बाहर पॉइंट है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये है आपके, और एक स्पर्श रेखा क्या है आपके ये है, यानी कि क्यू से है, यानी कि यहाँ पे पी है और यहाँ पे है क्यू आर, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या है, इसका सेंटर है, क्या है वो सेंटर है। तो इसमें बता रहा है ना कि पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर कितना है 60 है, ए एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो और वृत्त के त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या जो भी है ये 9 सेंटीमीटर है, और इसका ओ क्यू का जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये हुआ है कितना है 41 है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जब भी स्पर्श रेखा और सेंटर से जो यहाँ पे जाता है त्रिज्या तो 90 डिग्री होता है। तो आप लोगों को पता होगा ये 41 है, ये 9 है, तो क्या है ट्रिपलेट कितना होता है 40 होता है, यानी कि 49 41 हो जाता है, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 41 का आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखो ये हो गए आपके। तो पूछा है कि पी आर क्यू मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, ये 40 आ गए, ये 40 आ गए, यहाँ पे 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे तो ए साइड भी इक्वल है, ए साइड भी इक्वल है, और यहाँ पे देखो 60 है, तो ये साइड इक्वल, इस साइड तो ये भी एंगल क्या इक्वल होगा, ये भी एंगल क्या होगा इक्वल, यानी कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा, 60 60 डिग्री, यानी कि जो पी आर क्यू हो जाएगा, पी आर क्यू एक क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसको हम बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप होगा, परिमाप हो जाएगा 40 × 3, मतलब तीनों साइड इक्वल है, यानी कि 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से आराम से करना, मेन फिगर बनाना है, बाद बाकी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान P से Q तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करती है जिसका कीमत P की तुलना में क्यू पर कितना है 15% कम है, यानी पी में जो पी के जहाँ पे जो सामान मिला था वो क्यू की तुलना में कितना है 15% कम था। यदि यात्रा में वो 100 150 रुपया खर्च भी करता है फिर भी पी पी के तुलना में कितना है 150 रुपया की बचत करता है, यानी पी है और क्यू है। इसमें बोल रहा है कि अगर पी का मेरा एक्स है तो इससे कितना है 15% कम का अर्थ हुआ कितना, इसको 85 को पॉइंट में जाओ तो यानी कि इसका कीमत क्या हो जाएगा 0.85x, ये आपके आ गए। तो इसका सेविंग कितना होगा, सेविंग हो जाएगा आपका 1.5x, ये क्या हुआ इतना कम है, यानी कि ये इसका क्या है सेविंग है। बोल रहा है कि इसमें और क्या हुआ है कि 125 रुपया और खर्च हो गया है, मतलब सेविंग में से ही घटाएंगे ना, तो 150 रुपया और खर्च हो गया है। खर्च होने के बावजूद भी वो कितना बचा लेता है, तो ये पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 बचा लेता है, क्या बचा लेता है 150 बचा लेता है, 150 बचा लिया, तो यानी कि 0.15x इक्वल टू उधर करोगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 से कट कर दो 15 दूना 300, यानी कि
जीरो हो गया। इस पर और कितना आपको बैठाना है, दो और जीरो बैठा दो, यानी कि 2000 इसका कीमत था। हम लोग क्या माने थे, टोटल उसका इनकम माने थे। तो आपका कितना आ गया, 2000 रुपया, यानी कि उसका पी की सापेक्ष उसके प्रतिशत बचत कितना हो जाएगा। अच्छा, बचत इसमें पूछा है ना, तो बचत इसमें देख लो, बचत कितना, 150 अतिरिक्त दिया था ना, यहाँ पे 150 खर्च अतिरिक्त किया था, तो 150 बाई कितना कर दो, 2000 कर दो, इंटू 100 कर दो, यानी कि 200, यानी 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है, ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कट गया किसी में, 7.5 कर लो, 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मेन इसका जो खर्च कहाँ पे हुआ है। तो मेन इसका जो खर्च हुआ है आपका यहाँ पे 150 क्या था, 150 अधिक यात्रा में खर्च किया गया था। तो ये हो गए यही, यानी कि यही आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसका माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले आरोही क्रम में से आता है, यानी कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, यानी कि कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो बीच वाले दो कौन आएंगे, तो दो बीच वाले ये आ जाएंगे, यानी कि 10 8 18 का आधा कितना हो जाएगा, 18 के आधा 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शिवम ने 3 वर्षों के लिए 30,000 रुपये साधारण पर उधार लिया, यदि कुल ब्याज 4500 है तो रेट पता करना है। तो रेट, तो यहाँ पे रख दो, पी का वैल्यू कितना दिया है, इतना रुपया लिया था, कितना, 30,000, 30,000 अमाउंट लिया था, 30,000, और रेट मुझे फाइंड करना है 3 वर्ष के लिए, और क्या हो जा रहा है, 4500 हो जा रहा है। सबसे पहले इससे कर दो 3 से 1500, और फिर एक कट कर दोगे, 3 × 5 = 15, कितना हुआ, 5% आपका आ जाएगा, यानी कि 5%, 100 कर दो, 5% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह से आपको बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि 12 मजदूर किसी काम को 18 दिन में कर सकता है तो 8 मजदूर उसे कितने दिन में करेंगे। मेन है कि इसमें कुछ फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको मतलब सही से मतलब ये लेटर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 12 मजदूर कितना है, 12 मजदूर 18 दिन में कर सकते हैं, तो 8 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 2 × 8, 3 × 12, 2 × 8, 2, 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये तो नॉर्मल होता है, क्या होता है, जितना दिन में टोटल वर्क आ गया, 8 से मजदूर से करवाना है, इसे डिवाइड कर दो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि x+3 और x-3 का मध्य समानुपात कितना है, 4 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसमें जैसे x+3 इंटू x-3 है, मध्य समानुपात क्या होता है, दोनों को अंदर रखते हैं, रूट के अंदर, इक्वल टू कितना है, 4 है। इसमें या तो ऑप्शन से मान रख दो, या ऐसे भी बाहर भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कर दो। तो या वैल्यू रखना है तो देखो इसमें कौन वैल्यू, जैसे 5 रख कर देखो, 5 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो 5 में से 3 तो कितना, 2, 8 9 16, कितना हो जाएगा, 16, 16, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि कितना, बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन से कर सकते हो, या आपको करना है तो इस तरह से सोल्व कर सकते हो कि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 9 हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो जाएगा, फिर x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, 16 9 25, 25 हो जाएगा, फिर x² कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि एक्स का मान निकालना जो कि आवर्ती यानी रेकरिंग आपका है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3x इक्वल टू उसको उधर माइनस करो, यानी कि 5 पॉइंट कितना है, 4 6 6 है, और एक आ जाएगा घट के कितना हो जाएगा, 2.3666 है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको बचेंगे 1, और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, 1, कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, तो 1 आ गए ये। अब इधर आपका कितना है, तो आपके इधर बच गए, मतलब 3x इक्वल टू ये है, तो x बराबर कितना हो जाएगा,
11 कर दो, इसको 30 कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि सॉरी, ये 2 घटेगा तो ये 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि 31/30 है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। क्या है? विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हम लोग पता है पहले क्या करते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालो, कितना हो जाएगा? 20, 25, 45, 45, 5, 50, 60, 60, 75, यानी कि टोटल कितना है? 75। टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 15 आ गया। क्या हो गया? ये मीन हो गया, माध्य हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि इस 15 में से बारी बारी सबको घटाते हैं, यानी कि 15 में से आप माइनस कर दो, तो मतलब सभी नंबर में से माइनस करते हैं विचलन को। तो 15 माइनस कर दो, फिर आप 10 में से 15 माइनस कर दो, फिर एक 15 में से 15 माइनस कर दो, फिर 20 में से 15 माइनस कर दो, और फिर 25 में से 15 माइनस कर दो। सब मोड के अंदर होता है। क्या होता है? मोड के अंदर मतलब माइनस का सिंबल होगा, फिर भी उसको क्या है? प्लस में ले आना है। तो ये जब करोगे तो कितना आ जाएगा? एक आपका आ जाएगा 10, आपका ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो गए, ये 5 हो गए, और ये कितना? 10 हो गए, ये आ गए। अब पूरा के ऐड कर दो, पूरा को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना? 15, 15, 30, कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल कितना नंबर है? तो 5 नंबर था, 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच रखना है। करने का पहले क्या करना है, इसका मीन निकाल देना है। जो मीन आएगा, मीडियन मतलब माध्य आएगा, उसको क्या करेंगे? सभी नंबर में से घटा करके उसको योग करके, और जितना नंबर उतना से डिवाइड कर देंगे, आपका विचलन आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कनिष्ठ केंद्र ओ वाले दो सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी मतलब वृत्त के अंदर वृत्त और सेंटर एक ही होना चाहिए, पर एक जीवा ए बी है जो आंतरिक वृत्त, जो अंदर वाले वृत्त है, उसको सी और डी पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी कितना? 30 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या कितना? 13 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या भी दे ही दिया है 7 सेंटीमीटर, तो एसी की लंबाई फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, सेकेंडरी वृत्त है, पहले एक सर्कल बना लो, फिर इसके अंदर भी या एक और इसके बाहर सर्कल बना लो। 2 सर्कल हुए, इसका सेंटर क्या है? सेम ही है। इसमें क्या कर रहा है कि ए बी क्या करता है? ए बी जो जीवा है बड़े वृत्त का, ये ए बी है, वो बी मतलब इसको किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है? तो सी और डी पे क्या कर रहा है? सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें एक आपको क्या दिया हुआ है कि इस सेंटर से इसके बीच की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले के भी रेडियस इसमें दिया है। बड़े वाले के जो रेडियस है वो कितना आपका दिया है? 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की भी आपका, छोटे वाले की कितना है इसमें? 7 सेंटीमीटर। छोटे वाले का कितना है? 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका छोटे वाला हो गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर ये है। तो इसमें पूछा है कि एसी का मेरा लंबाई क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये 13 है और ये 3 है। तो आप पाइथागोरस इसमें लगा दो। पाइथागोरस से लगाओगे तो क्या होगा कि 13 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाओगे तो क्या? एम आ जाएगा। यानी कि एम के लिए क्या करेंगे? एक 13 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 169 में से कितना? 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 160। 160 को क्या हम लिख सकते हैं? 160 आपका आ जाएगा, यानी कि 4 × 16 दहाई, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में 10 आ जाएगा, यानी कि एक इसका हो गया, एम का लंबाई हो गया। आगे आप देख लो, यानी कि इसको यहाँ पे लाते हैं। आगे देखो, यहाँ पे क्या है कि अब सीएम के लंबाई निकालो, यानी कि सीएम का कितना हो गया? तो सीएम का इसका त्रिज्या कितना? 7 है, तो 7 के स्क्वायर 9 घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 7 के स्क्वायर, यानी कि सीएम के हमको लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होगा? 7 के स्क्वायर में से हम 3 के स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 49 में से क्या घटा देंगे? 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना? 40। 40 हुआ। तो 40 को आप लिख सकते हैं कितना? 2√10। कितना हो जाएगा? 2√10। तो पूछा क्या है मेरा? एसी का पूछा है ना। तो यहाँ से यहाँ का मेरा लेंथ निकल गया, तो एसी का मेरा क्या हो जाएगा? एसी का लेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पहले मेरा आया था 4√10,
माइनस ए कितना आ गया 2√10, यानी कि कितना हो जाएगा 2√10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 2√10 ए है। क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ का लेंथ ए एम निकाले थे, कहाँ ए एम आया था आपका 4√10 आया था, फिर आपके बाद सी एम आ गया है कितना 2√10। तो आपका इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 40% में 240 जोड़ने पड़े, मान लो कोई भी संख्या है एक से इसका 40% 240 में जोड़ने पर वह खुद ही संख्या प्राप्त हो जाता है, एक मतलब प्राप्त हो जाता है। तो इसको या तो उधर ला दो तो कितना हो जाएगा 60, यानी 60%, 60%, 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। तो 6 से काट दो, 6×4 = 400, 100 कितना हुआ 400 हुआ। अब इसका बोल रहा है कि कितना 50%, यानी कि 400 का आधा कितना हो जाएगा 50%, 200 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर कितना 35 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले कितना है 60 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसका जो एक तिहाई भागो कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देख लो, इसमें दिया हुआ है कि ए कितने दिन में है, ए प्लस बी है, दोनों मिल करके है, ए प्लस बी है, इसमें प्लस बी है, मिल करके कितना है 35 दिन में है। और ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेता है, तो 60 दिन में कर लेता है। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 भी है और 5 भी और 3 भी है, यानी कि तो बचा कितना सिर्फ 7, यानी 420, 420, 420 इसका क्या हुआ एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 420 है तो ये कितना से जाएगा, तो 8, 8 यानी कि 12×3 = 36, 12×5 = 60, यानी कि 12 मरतबे कट जाएंगे, 12 से काटोगे तो कट जाएगा। और ए कितने जाएंगे आपके, तो ए आपके जाएंगे 7 जाएंगे, 7×6 = 42, यानी कि ये 12 हो गया एफिशिएंसी और इसका 7। तो ए का एफिशिएंसी 7 है और ए प्लस बी है, ए का मतलब यहाँ पे कितना 7 है, तो ये दोनों मिल के कितना हो रहा है मेरा, दोनों मिलकर 12 हो रहा है ना, तो ये कितना होगा बी 5 रहा होगा, बी कितना रहा होगा 5। तो यानी कि 400, सॉरी, टोटल जो वर्क है वो कितना है 420 है। और 420 का मुझे कितना है एक तिहाई, एक तिहाई, और किससे कराना है बी से कराना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, कितना है 5 है। 3 से कट कर दोगे कितना होगा 14×3 = 42, 5 से कट कर दोगे 5×2 = 10, 5×8 = 40, यानी कि 28 दिन आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें दे रहा है कि एबीसी का शीर्ष सी, मतलब सी का शीर्ष एक्स वाई है, अन्य शीर्ष कितना है 1547, और केंद्र कितना है 45 है। देखो तो इसमें पूछा है कि एक्स वाई मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो केंद्र क्या होता है, सबको पता है कि ये डायरेक्ट आप आंसर टिक लगा सकते हो, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ। यानी कि सी का नहीं दिया है, और यहाँ पे आपका है 15 है और 15 इसका है। बी का कितना है आपका, बी का है 4 और 7 है, और सी का क्या है नहीं पता है, एक्स वाई है, और ये सेंटर है जो कि कितना है 4 और 5 है। ये ये चार वाले वैल्यू कैसे निकलते हैं, तो तीनों के योग कर दो, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस ए वाले वैल्यू कितना है 4 है, प्लस ए वैल्यू कितना है एक्स है। इसको हम लोग योग करेंगे, इसको हटा दो, योग करेंगे, अब बाई में कितना रखेंगे 3 करेंगे, तो 4×3 कितना हो गया 12, कितना हुआ 12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 प्लस एक्स, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 7, यानी कि आप ऑप्शन से भी टिक कर, 2 में से 7 है, तो एक एक्स का कितना 7 हो गया। इसी तरह से वाई के लिए आता है, वाई का इसमें कितना है केंद्रक वाले 5 है, तो 5 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू कितना है 5 है, प्लस कितना है 7 है, 5 + 7 प्लस क्या होता है वाई, वाई का लेकर चल रहे हैं। अब वाई कितना होता है 3 होता है, 5×3 = 15, मल्टीप्लाई करोगे 3 तो, और 7×5 = 12 प्लस वाई है, 12 इधर से घटेगा तो 3, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। तो 7×3 कहाँ पे है, 7×3 यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है सी। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। क्या करना है कि डायरेक्ट आप यहाँ भी लेकर कर सकते हो कि 4, 1, 5, और मुझे लाना है कितना 4 चाहिए 3 से डिवाइड करने के बाद में, तो 4, 1, 5
5 है और 5 में 7 और जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, जिसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड में एक्स टी एल एक्स का समद्विभाजक है टी पर मिलता है, जिसमें, अच्छा पहले ये देख लो, एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स है, वाई है, जेड है। तो इसका द्विभाजक है, मतलब ये दो भागों में एंगल को बांटता है, जो कि आपको मिलता है किस पे, टी पॉइंट में मिलता है, वाई जेड को टी पॉइंट में मिलता है। तो पूछा है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.6 है, और वाई जेड का वैल्यू कितना है, वाई जेड का वैल्यू नीचे आपका दिया है 6 है, और वाई टी, वाई टी का वैल्यू कितना है, तो वाई टी का वैल्यू 3.2 है। तो पूछा है एक्स जेड, इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब जस्ट मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जो कि सेम क्वेश्चन मैंने डाला था, जो देखा होगा वो तो मतलब इस कंसेप्ट को जो समझा होगा वो बहुत इजीली कर दिया होगा। देखो एक टोटल इसका लेंथ कितना है, 6 है, तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 2.8 बचा। अब जब भी एक कोण मतलब ये क्या होता है, ये एंगल को जब दो भागों में बांटता है तो ए रेशियो ही ए रेशियो होता है, और ए रेशियो ही ए रेशियो आता है। यानी कि ये दोनों के रेशियो निकालोगे, देखो यहाँ पे जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3.2:2.8 है। ये कितना से, 4 8 32 और 4 7 28, यानी कि कितना रेशियो में चला गया, तो ये रेशियो आ गया आपका 8:7। और 8 का वैल्यू कितना है, यानी कि इसका 8:2 का वैल्यू आपका ये सेम रेशियो में चलता है, मतलब ए रेशियो सेम होता है और ए रेशियो सेम होता है। तो 8 यूनिट का वैल्यू दिया है 5.6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 7 56.7। तो पूछा है कितना, ये मुझे निकालना है 7 यूनिट का, यानी कि इसका पार्ट निकालना है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू निकालने जाओगे तो 0.7 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.9। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे आपका 4 कट गया, 4.9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अप्रोच रखो, बहुत जल्दी बन जाएगा। करना क्या है कि ये दोनों रेशियो सेम अनुपात में बढ़ता है जब एंगल डिवाइड होता है, और ए वाले एंगल इस पार्ट के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों का रेशियो ले लेंगे, और इसका वैल्यू मेरा ए दिया हुआ है तो इस यूनिट से मेरा इसका वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक राशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में 3 गुना, कितना है, 7 वर्षों में कितना है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है जो भी है। तो उसी दर से, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसी दर से 27 गुना, कितना, 27 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 27 गुना यानी कि 3 का पावर कितना 27 होता है, तो 3। और यही ये 3 गुना का अर्थ हुआ कि नहीं कुछ है तो पावर 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर मेरा 7 आया है, मतलब 7 वर्षों में 3 गुना। तो क्यू है निकालना है ना, तो क्यू के लिए क्या करेंगे, ये 7 में ये पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। याद रखना कि 7 वर्षों में 3 गुना, और इसी 3 के कभी पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज में तो इसी का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, तो ये क्या था, इसका क्यूब था, क्यूब था। तो एक पावर इसका 7 था तो क्यूब पावर यानी 3 पावर हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 3 के पावर कुछ है तो 1 है, तो 1 से पावर मल्टीप्लाई होकर क्या है, 7 बना हुआ है। तो ऐसे आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि अमित भूमि पर खड़ा है, 100 मीटर लंबी डोरी का उपयोग करके 30 डिग्री उन्नयन कोण पर क्या है, पतंग उड़ा रहा है। नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उसी बिंदु की विपरीत पक्षों पर खड़ा है, पतंग जहाँ पतंगे मिलती है। तो निकित की मतलब लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए, कितनी करना चाहिए ताकि पतंग एक ही बिंदु पर मिले। सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि अमित के पतंग के पहले वो मुझे मतलब पहले अमित का वो बना लो कि अमित क्या है, जमीन पे खड़े, यानी कि मान लेते हैं कि ये अमित के लेकर चलो, ये अमित का हो गया, मतलब यहाँ पे अमित खड़ा है, ये आपका भूमि हो गए, ये जमीन हो गए, और यहाँ पे क्या है, अमित है, कौन है, अमित है। यहाँ से पतंग उड़ा रहा है जिसका डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई मतलब ये डोरी की लंबाई इसके 100 मीटर दिए हुए है, कितना है, 100 मीटर दिए हुए हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि एक और जो लड़का है, क्या नाम है इसका, नितिन है, जो
10 मीटर ऊंची इमारत से उड़ा रहा है, यानी कि मानते हैं कि यहाँ पे कोई इमारत है, ये 10 मीटर ऊंची है, यहाँ से उड़ा रहा है, लेकिन दोनों का जो है बोल रहा है कि कितनी ऊंची, मतलब यहाँ है, ये दोनों का पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसका उड़ रहा है। तो सबसे पहले देखो, पहले हम लोग ये पहले क्या करेंगे, इसको भी राइट एंगल की तरह लेते हैं। एक यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे आपका नितिन है, नितिन ही है ना, नितिन है। अब देखो नितिन जो उड़ा रहा है वो 45 डिग्री कोण पे उड़ा रहा है, और इसका कितना है, ये 30 डिग्री है, और इसमें 100 है। तो मैंने बताया था पिछले जस्ट 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था ये हाइट एंड डिस्टेंस का, कि कर्ण 100 होता है तो इसका हाफ क्या होता है, 30 के सामने वाला, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो इसका नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत है, मतलब इमारत के ऊंचाई कितना है, ये 10 मीटर है। तो रिमेनिंग ये कितना इसका बचा है, ये बच गया इसका 40 हो गया। ये 40 होगा तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, 40 होगा। क्यों 40 होगा, क्योंकि 45 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि नितिन को कितनी लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए, नितिन को, ताकि देखो ये 45 होते हैं, कितना होता है, 40√2 हो जाता है, कितना होता है, 40, ये 40 दो कैसे होता है, तो ये 45 एक एक होता है, तो ये कितना होता है, √2 होता है, ये 40 है तो कितना, 40√2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, ये करेक्ट है। मतलब एक बार और क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। जैसे अमित यहाँ पे उड़ा रहा था जो कि इस पॉइंट पे था, फिर इसी से आगे क्या था, नितिन था जो कि एक किस पे था, तो इमारत पे था, 10 मीटर ऊंचे इमारत पे था, यहाँ से उड़ा रहा था, बोला था कि कितने लंबी धागा से वो करना चाहिए जो कि दोनों का सेम पॉइंट पर जाकर मिले। तो ये धागा की लंबाई कितना होना चाहिए, 40/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि ग्राहक किसी उत्पाद की 100 से अधिक यूनिट खरीदता है, तो एक थोक विक्रेता कुल खरीद पर कितना, 2% की स्कीम छूट प्रदान करता है। तो प्रति यूनिट मूल्य 20 रुपया है, तो ग्राहक द्वारा 150 यूनिट खरीदने के लिए देय धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है कि 100 से अधिक यूनिट खरीदने पर 2% की अधिक स्कीम छूट देता है। तो और यूनिट का मूल्य कितना है, पर यूनिट का, तो 20 रुपया है, तो ग्राहक कितना, 150 यूनिट, यानी कि 150 यूनिट खरीदा है, और एक थोक विक्रेता को कुल खरीद पर 2% की छूट है। तो देखो सबसे पहले 150 यूनिट खरीदा है, और प्रत्येक यूनिट का दाम कितना है, 20 रुपया है, और उस पर 150 यानी कि 100 प्लस हो गया, तो इस पर कितना है छूट दे रहा है, 2%, यानी कि टोटल इसको कितना देना होगा, तो 98, मतलब 98%। ये आपके निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, तो सबसे पहले ये दोनों में गुना करोगे तो 15×9 = 30, 30 से कर दो 8×3 = 24, 8×3 = 24, और 9×3 = 27, 2×29, यानी कि 29, 40। देख लो कहाँ पे है, 29, 40, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बस इस तरह से आपको बना लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का 3 गुना है, आधार ऊंचाई के 3 गुना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है, 216 है, तो उसका ऊंचाई मुझे फाइंड करना है कि उसका ऊंचाई क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का एरिया सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। ऊंचाई अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना है, 216 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x × 3x हो जाएगा। 3 से कट कर दो, कितना, 3×7 = 21, 3×2 हो जाएगा, इक्वल टू x² हो गया। अब देखो 36×72, 36×72, 6 बाहर आ जाएगा, 36 है, और अंदर में √2 रह जाएगा, ये एक्स का वैल्यू आ गया। पूछा कितना है, ऊंचाई ही पूछा है, तो ऊंचाई का वैल्यू आपका 6√3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 7, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या है, 4 से बचता है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि आप इसे मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप क्या करो कि 4 माइनस करके देखो आप कौन है जो 11 सबसे इजी है जो डिविजुअल पता करना है, या लास्ट में मेरा सम भी होना चाहिए, 8 से भी डिविजुअल होना चाहिए। तो इसमें से 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 2, तो 6, 2
नौ, नौ दो ग्यारह और नौ पाँच, ये 11 से डिविजल है नहीं। इसमें से चार घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? नौ दो ग्यारह, ये होगा नहीं। इसमें से चार घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा आपका? 6 5 8 9 है। तो ये कितना? 9 5 14 और 814, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको भी चेक कर लो। इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, 7 आ जाएगा। यानी कि लास्ट में विषम संख्या, लेकिन मुझे 8 से भी डिविजुअल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है। क्या करना है मुझे? तो शेष माइनस, मतलब चार जो शेष बचता है उसको घटा लेंगे तो पूरी तरह से डिविजुअल हो जाएगा। फिर 11 से डिविजुअल का रूल होता है कि क्या, अल्टरनेट का सम माइनस करने पर क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए, या 11 के डिविजुअल होना चाहिए, तब जाकर आपका होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 750 मीटर एक रैखिक दौड़ में एक्स वाई को कितना 10 मीटर से हराता है। तो 444 मीटर की दौड़ में वाई जो जेड को कितना 6 मीटर से हराता है। तो 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा? सबसे पहले देख लो इसमें क्या है। इसमें क्या है कि एक्स और वाई के देख लो। एक्स वाई क्या है? तो एक्स वाई को 10 मीटर से हरा देता है। 10 मीटर से तो क्या किया होगा कि एक्स वाई को हरा रहा है, तो एक्स पूरा कितना है? एक्स आपको चला होगा 750 मीटर, तो वाई कितना 10 मीटर से हार जाता है, यानी कि ये चला हुआ कितना 740 मीटर चला होगा। यानी कि आप इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा? आपका बच जाएगा इधर 75, 75 बाई कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ये आपके आ गए, यानी कि 75 बाई कितना है? 74। ये एक्स वाई के आ गए। फिर अगला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वाई जेड के एक प्रतियोगिता होता है, किसका? वाई जेड का। जिसमें क्या है? ये जेड है। वाई जेड में क्या होता है कि 440 मीटर के दौर में 6 मीटर से हराता है। यानी कि वाई तो 444 चल लेता है, लेकिन ये कितना होता है? 6 मीटर से हराता है, यानी कि 6 मीटर से कम चलता है। यानी कि 6 मीटर 44 में से 6 घटा लेंगे, कितना 38 बच जाएगा। ये इतना चला है। तो अब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? कितना? 4 3 7, 7 8 7 15, यानी कि 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड होगा तो 6 से करोगे तो कितना होगा? 6 सत्ते 42, 6 चौका 24, और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6, यानी कि 73। कितना हो गया? 74 73 आ गया। बहुत अच्छा रहा है कि y का यहाँ पे कितना है? 74 है। और यहाँ भी y का कितना है? 74 है। दोनों मतलब सेम आ गए। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना आ गया? 75 और कितना हो गया? 74 और कितना आपका है? 73। बहुत अच्छा रेशियो आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में वाई जेड को कितने से हराएगा। तो 150 मीटर के दौड़ लगाना है। 150 मीटर यानी कि इसका क्या है? दुगुना करना है। या इसका दुगुना कर दोगे तो ये कितना? दुगुना करोगे तो ये 150 मीटर जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 146 जाएगा। कितना? 146। तो अंतर कितना हुआ? 4 यूनिट का, यानी कि 4 मीटर से इसको 150 के रेस में हरा देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से आप रेशियो लेकर बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ कि 12 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें देख लो कि 10 sin ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कितना है? 6 sin ए है। तो टेन का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। क्या है? किसका वैल्यू? टेन का। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो कि साइन वाले जो है दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? साइन से डिवाइड कर दो। साइन से कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 बच जाएगा। प्लस साइन से इसमें कॉस में डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। इक्वल टू ए हो जाएगा कितना? तो √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6। तो कॉट ए इक्वल टू हो गया, यानी कि √6 - 10 आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन होता है। तो टेन निकालने के लिए क्या है? हरों का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है? मतलब आपको पता है कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? 1/10 ए होता है। यानी कि इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि 1/√6 - 10 कर दो।
तो अब इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हरों का परिमेयकरण मतलब माइनस करके कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 + √6, सिर्फ सिंबल चेंज करना रहता है, 10 + √6 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 10 + √6 हो जाएगा, ये करोगे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर, कितना का, यानी कि 6 में से 10 का स्क्वायर में से 6 घटेगा, कितना आपका आ जाएगा, तो 96 आ जाएगा। 96, लेकिन ये क्या होगा माइनस में रहेगा, लेकिन माइनस क्या है, आप ऊपर ले जाओ तो ऊपर माइनस ले आओगे तो कितना होगा -10 -√6 बाई कितना हो जाएगा 96। ये आपके आंसर देख लो कहाँ पे है, तो आंसर नंबर आपके डी रहा, ये आपके करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप अप्रोच रखकर बना सकते हो। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इस बार टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ये एनटीपीसी का मेंस का आपका ये टोटल क्वेश्चन था। बाद बाकी सेम इसी पैटर्न पे आपको जो अभी 3 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, या अंडर ग्रेजुएट लेवल जो मेंस अभी होने वाले हैं, तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा लेवल है, इससे हो सकता है इससे डाउन भी हो, या इसमें से भी बहुत सारे पैटर्न पे आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू।